भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात, पाकिस्तान की भरपूर जवाब देने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की बड़ी बैठक लग गई। अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में आला अस्करी क़यादत, विफाकी वज़रा और दीगर सीनियर अफसरान शरीक। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर। भारतीय जंगी जुनून से निमटने के हवाले से इक़दामात की मंजूरी ली जाएगी। भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, झूठी कार्रवाई, झूठा इल्जाम, झूठा भारत का आजमूदा हथियार। भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हो या समझौता एक्सप्रेस धमाके, हर बार उंगली पाकिस्तान पर उठाई गई। पर्दा हटा तो भारतीय शिद्दत पसंद तंजीमें और एजेंसियां मुलव्विस निकली। 2000 में सदर क्लिंटन के दौरे के दौरान मकबूजा कश्मीर में 36 सिखों का कत्ल। इब्तदाई इल्जाम पाकिस्तान पर, मगर तहकीकात ने भारतीय फोर्सेस को बेनकाब किया। कश्मीरियों ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पहलगाम हमला मोदी सरकार के कश्मीरियों के कारोबार को तबाह करने की साजिश करार। कहा, कैसे कोई सयाहों को कत्ल कर सकता है? जहां सिक्योरिटी की वजह से गाड़ी नहीं जा सकती, वहां तक दहशतगर्द कैसे पहुंच गए? इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर की मईशत को तबाह करने के लिए मोदी सरकार ने जानबूझकर पहलगाम में सयाहों को निशाना बनाया। वक्त बदला, हालात बदले, ख्यालात बदले। सेक्युलर हिंदुस्तान कहलाने वाला मुल्क इंतहा पसंद नस्ल परस्त भारत बन गया। मोदी का गोदी मीडिया पाकिस्तान दुश्मनी में पागल। RSS की बंदर सेना यानी भारतीय एंकर एटमी जंग कराने के शौकीन। बाग भारत जंग के लिए शोले बयानी और जहनी गलाजत में हर भारतीय एंकर एक से बढ़कर एक। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी की पहलगाम वाक़या और भारतीय रद्द-ए-अमल की मजम्मत। कहती, भारत पाकिस्तान फोबिया से बाहर आए और आलमी खारजा पॉलिसी का एहतराम करना सीखे। नियत लोगों के कत्ल पर पड़ोसी मुल्क पर इल्जाम लगाने के बजाय मामले की तहकीकात करनी चाहिए थी। मोदी सरकार को मकबूजा कश्मीर में अपनी हुकूमत की जानिब से किए गए जुल्म और बर्बरियत पर गौर करना चाहिए। पहलगाम में सयाहों पर हमला अफसोसनाक। पाकिस्तान ऐसे किसी वाक़े की हिमायत नहीं करता। दहशतगर्दी का हर वाक़या काबिल मजम्मत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, भारतीय हुकूमत शवाहिद के बगैर वाक़यात के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर धरती है। पाकिस्तानी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। जाफर एक्सप्रेस हमले पर भारत की तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना काबिल मजम्मत है। हिंदुस्तान का ये अमल जारियत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मुआहिदे की मुअत्तली बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी भी है। सूबाई वज़ीर सईद गनी बोले, दुनिया में जहाँ भी दहशतगर्दी हो काबिल मजम्मत है। भारत ने बगैर किसी तहकीकात के खित्ते में कशीदगी पैदा कर दी है। वफाकी हुकूमत किनाल बनाने का फैसला वापस लेने पर आमादा। ऐलान आज शाम मुतवक्के। बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुआहिदा तय। वज़ीर-ए-आला सिंध और वज़ीर-ए-आला पंजाब के दरमियान राबता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी ऑन बोर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की सख्त आमद का इम्कान। एहतजाजी वकला और स्टेक होल्डर से मुलाकात मुतवक्के। अपोजिशन का अहम इजलास बगैर किसी पेशरफ के खत्म। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे पर इत्तेफाक ना हो सका। 6 नुकाती एजेंडा भी मंजूर नहीं हुआ। महमूद अचकज़ई का पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़ों का मशवरा। PTI का एतराज़। जलसों, धरनों और एहतजाजी रैलियों का प्रोग्राम 2 हिस्सों में तकसीम करने पर इत्तेफाक। इजलास में ना तो JUI शरीक हुई और ना ही जमात इस्लामी। BNP मैंगल की क़यादत और PTI के कई अहम रहनुमा भी इजलास में नहीं आए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में IMF वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग इजलास के मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें। वज़ीर ख़ज़ाना नीदरलैंड की मलिका से भी मिले। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की UAE के वज़ीर मुमलिकत माली उमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से भी मुलाकात। मुफाहमती याददाश्तों को अमली मुआहिदों में बदलने की ज़रूरत पर जोर दिया।
अभी 2 महीने पहले हाफिज़ कुरान बना था, हमने उसको अभी आलिम के कोर्स के लिए भेजना था। वो शायद अपने मोबाइल के चक्कर में उसको पकड़ा होगा, वो काफ़ी दूर तक खिंचाया है। उसके बाद डकैत ने 8-9 गोलियां चलाई हैं। मेरी ये गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, मुझे इंसाफ चाहिए। कराची में कातिल लुटेरों का राज, शहर में 24 घंटे में डाकुओं की फायरिंग से 3 शहरी कत्ल। औरंगी टाउन में 14 साल हाफिज कुरान हुसैन जान से गया। हुसैन मस्जिद के बाहर बैठा था, डाकू शहरी से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो रहे थे कि उसने एक डाकू को पकड़ने की कोशिश की और डाकुओं ने फायरिंग कर दी। शहरी की फायरिंग से एक डाकू भी मारा गया। रवा साल डकैती मुजाहिमत पर जाबाक अफराद की तादाद 32 हो गई। खैरपुर की तहसील फैजगंज में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, ड्राइवर और इंचार्ज मामूली जख्मी। धमाका आईईडी के जरिए किया गया, पुलिस मोबाइल जलकर खाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया, सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इथियोपिया के सफीर की मुलाकात, वज़ीर आला का ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा बहाब का दौरा शंघाई। कराची और शंघाई के मेयर्स में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। मेयर शंघाई के पाकिस्तानी हम मनसब को ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हवाले से ब्रीफिंग। मुर्तज़ा बहाब के शहरी इंतजामिया और दीगर हुक्काम से भी मुलाकातें मुतवक्के। म्यूनसिपल इंतजामिया के दीगर मराकज़ का भी दौरा करेंगे। दिन में हीट वेव का खात्मा, लेकिन कराची में सूरज आज भी आग बगोला। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर बहाल। पंजाब में हीट वेव की शिद्दत बरकरार। रहीम यार खान में दर्जा हरारत 44, डेरा गाजी खान में 43 डिग्री को छू गया। बहावलपुर और कोट अद्दू में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम इदारे अलर्ट। ईरान और अमरीका के दरमियान आज होने वाले टेक्निकल माहिरीन के मुज़ाकरात मुलतवी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अब ये मुज़ाकरात हफ्ते को ओमान में बिलवास्ता बातचीत के अगले दौर के साथ साथ होंगे। अब्बास इराक़ची की बीजिंग में चीनी हुक्काम से मुशावरत का, रूस और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर और करीबी साथी हैं, उन्हें एतमाद में लेना ज़रूरी है। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी ताहाल बरकरार। एमरजेंसी महकमे के मुताबिक ताज़ा मिसाइल और ड्रोन हमलों में 9 अफराद हलाक और 63 जख्मी। हमले में तबाह इमारतों को मलबे में लोगों के फंसे होने का खदशा। हमला अमरीकी सदर की यूक्रेन पर तनकीद के बाद किया गया। यूक्रेनी सदर का कहना था कि ईस्टर पर सीज फायर ऐलान के बावजूद रूस ने हमले जारी रखे। तकरीबन 3000 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप फ्रांसिस की मैयत आखिरी दीदार के लिए रख दी गई। सेंट पीटर्स बेसिलिका के बाहर हजारों सोगबारों की कतारें। दुनिया भर से 2.5 लाख से जायद अक़ीदतमंदों की आमद मुतवक्के। आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। भारत एक बार फिर खेल में सियासत को ले आया। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पीसीबी के साथ हर किस्म की क्रिकेट खेलने से इनकार। एशिया कप, आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के इनेकाद पर सवालिया निशान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हुकूमत की हिदायत पर अमल करने का फैसला। HBL PSL सीजन 10 के लिए आज लाहौर में मैदान सजेगा। पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। दोनों टीमें रात 8 बजे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में टकराएंगी। बाद में एग्री करूंगा अहमद शहजाद की कि इस्लामाबाद की टीम बहुत ही हमेशा ही बहुत अच्छे कम्बिनेशन के साथ वो खेलते हैं और इस बार भी उनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी जा रही है। कप्तानी का इसमें इतना अमल दखल नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन शादाब को चाहिए कि सलमान को मौका दें।
क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्जिए और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज पर।